सुनिए रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड का सारांश। यह किताब हमें दो अलग अलग तरह के पिताओं की सोच और वित्तीय आदतों के बारे में बताती है। एक है रॉबर्ट के पुअर डैड जो पढ़े लिखे और मेहनती तो हैं, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं। दूसरे हैं उनके दोस्त के रिच डैड जिन्होंने कम औपचारिक शिक्षा के बावजूद दौलत बनाई। कियोसाकी इन दोनों पिताओं की तुलना करके हमें बताते हैं कि कैसे अमीर लोग पैसे के बारे में अलग तरह से सोचते हैं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करते हैं। यह सारांश आपको वित्तीय साक्षरता के कुछ महत्वपूर्ण सबक सिखाएगा। इस किताब में कियोसाकी 6 मुख्य सबक बताते हैं जो आपको वित्तीय रूप से सफल होने में मदद कर सकते हैं। यह सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि पैसे आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अमीर लोग परिसंपत्तियां एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वे परिसंपत्तियां समझते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम भी रिच डैड की तरह सोच सकते हैं। अध्याय 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में रॉबर्ट हमें बताते हैं कि बचपन में उनके पुअर डैड उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और एक अच्छी नौकरी ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वहीं उनके रिच डैड उन्हें सिखाते थे कि पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने छोटी उम्र में ही यह सबक सीख लिया था जब उन्होंने एक छोटी सी कैंडी कंपनी शुरू की थी। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि असली दौलत वह है जो आप कमाते नहीं, बल्कि वह है जिसे आप रखते हैं और वह आपके लिए कैसे बढ़ता है। यह अध्याय हमें मानसिकता बदलने पर जोर देता है, एक ऐसी मानसिकता जो हमें नौकरी की सुरक्षा की तलाश करने के बजाय वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अध्याय 2, वित्तीय साक्षरता क्यों। दूसरे अध्याय में कियोसाकी वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि स्कूल हमें पेशेवर ज्ञान तो सिखाते हैं, लेकिन पैसे का प्रबंधन कैसे करें ये नहीं सिखाते। रिच डैड रॉबर्ट को बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जैसी बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को सरल तरीके से समझाते हैं। वह सिखाते हैं कि परिसंपत्तियां क्या होती हैं, जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं, और देनदारियां क्या होती हैं, जैसे कि घर, कार जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। पूर्णविराम, अमीर लोग परिसंपत्तियां खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे परिसंपत्तियां हैं। यह अध्याय हमें अपनी वित्तीय शिक्षा को गंभीरता से लेने और यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हम इसे कैसे बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। अध्याय 3, अपने व्यवसाय का ध्यान रखें। तीसरे अध्याय में रिच डैड रॉबर्ट को सलाह देते हैं कि वह अपना खुद का व्यवसाय बनाने पर ध्यान दे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसी परिसंपत्तियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उन्हें नियमित आय दिला सके। कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं, पहले कंपनी के मालिकों के लिए, फिर सरकार के लिए टैक्स देकर और अंत में बैंक के लिए लोन और क्रेडिट कार्ड की EMI चुकाकर। रिच डैड उन्हें सिखाते हैं कि वित्तीय रूप से सुरक्षित होने के लिए आपको अपनी खुद की परिसंपत्ति कॉलम बनानी होगी, जिसमें ऐसे व्यवसाय, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट या बौद्धिक संपदा शामिल हो सकती है जो आपको आय प्रदान करे। अध्याय 4, निगमों का इतिहास और करों की शक्ति। चौथे अध्याय में रॉबर्ट निगमों कॉर्पोरेशंस के बारे में बताते हैं और यह कैसे अमीरों को कानूनी और वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे एक सामान्य कर्मचारी अपनी आय पर टैक्स देने के बाद खर्च करता है, जबकि एक निगम पहले खर्च करता है और फिर बची हुई राशि पर टैक्स देता है। रिच डैड रॉबर्ट को यह कानूनी संरचना समझने और उसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह अध्याय वित्तीय ज्ञान की गहराई में जाता है और हमें सिखाता है कि नियमों को समझकर हम कैसे अपने वित्तीय बोझ को कम कर सकते हैं और अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। अध्याय 5, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। 5वें अध्याय में कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आपको रचनात्मक और साहसी होना पड़ता है। अमीर लोग सिर्फ अवसरों की तलाश नहीं करते, बल्कि वे उन्हें बनाते भी हैं। रिच डैड रॉबर्ट को सिखाते हैं कि निवेश में जोखिम को कैसे कम किया जाए और नए विचारों और समाधानों के लिए कैसे खुला रहा जाए। यह अध्याय हमें पारंपरिक सोच से बाहर निकलने और वित्तीय समस्याओं को हल करने के नए और नवोन्मेषी तरीकों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 6, काम करने के लिए नहीं सीखते, बेचने के लिए सीखते हैं। छठे अध्याय में रॉबर्ट संचार कौशल और बिक्री कौशल के महत्व पर जोर देते हैं।
रिच डैड उन्हें सिखाते हैं कि सफल होने के लिए सिर्फ एक अच्छा उत्पाद या विचार होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको उसे प्रभावी ढंग से बेचना और दूसरों को अपनी बात समझाना भी आना चाहिए। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उन्होंने खुद को एक सफल लेखक और वक्ता बनाने के लिए इन कौशलों को विकसित किया। यह अध्याय हमें अपनी संवाद क्षमता को बेहतर बनाने और दूसरों को प्रभावित करने की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो किसी भी व्यवसाय या वित्तीय उद्यम में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सबक / अंतिम विचार। रिच डैड पुअर डैड हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसके मुख्य सबक हैं: पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं, वित्तीय साक्षरता हासिल करें, अपनी परिसंपत्ति कॉलम बनाएं, निगमों की शक्ति को समझें, रचनात्मक बने और नए अवसरों का निर्माण करें, और प्रभावी ढंग से संवाद करना और बेचना सीखें। यह किताब हमें सिखाती है कि दौलत सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं और अपनी वित्तीय शिक्षा को कितना महत्व देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब आपको वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने की राह पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। वित्तीय ज्ञान को फैलाना हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।